लोगों को कुत्ता, बिल्ली और अन्य पशुओं को पालने का शौक तो करते देखा होगा, मगर भिलवाड़ा की एक बेटी का घोड़ों के प्रति ऐसा प्रेम कि उसने अपने फार्म पर 20 घोड़े पाल रखे हैं। इन घोड़ों की शुभांगी रोजाना देखभाल करती हैं और उनका ख्याल रखती हैं। घोड़े भी शुभांगी से काफी स्नेह रखते हैं। भिलवाड़ा जिले के भोली गांव में सुराणा की पुत्री शुभांगी सुराणा को बचपन से घोड़े के प्रति लगाव था। जब वह बाहर से अपनी पढ़ाई करके वापस लौटी तो उसने नौकरी छोड़कर घोड़े पालने का निर्णय लिया। इसके बाद एक घोड़े से अब तक शुभांगी ने 20 घोड़े अपने फार्म पर एकत्रित कर लिए हैं। शुभांगी सुबह से लेकर रात तक इन घोड़ों के साथ रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। वह रोजाना घोड़ों को नियमित रूप से चारा पानी देने के साथ ही उनको नियमित व्यायाम भी करवाती हैं। शुभांगी सुराणा ने कहा कि घोड़ा पालने का शौक तो हमेशा से ही था। मेरे छोटे भाई को भी घुड़सवारी का काफ़ी शौक है। इसी के कारण हम पहले घोड़ा लाए थे, जिसके बाद से हमारा शौक बढ़ता गया और धीरे धीरे अब तक 20 घोड़े हमारे पास हैं, जिनमें से 9 घोड़ियाँ, 2 घोड़े और बाकी सभी बच्चे हैं। इनकी देख रेख के लिए सुबह हमेशा खुला छोड़ते हैं। उसके बाद इनको खाना देने के साथ ही मालिश भी की जाती है, जिसमें इनके घोड़े के साथ ही कमरों की सफाई की जाती है। घोड़ों को अगर स्वस्थ रखना है तो उनका हमेशा एक जैसा शेड्यूल रखना पड़ता है। शुभांगी सुराणा ने यह भी कहा कि जब कोई घोड़ा लाते हैं तो उसकी ब्लड लाइन को देखते हैं कि इसके पूर्वज कैसे दिखते थे। इसी के साथ ही इनकी गर्दन और कान में कुंडी का देखते हैं। अभी हम इन घोड़ों को पुष्कर मेले में लेकर गए थे, जहां पर इनकी काफ़ी तारीफ की गई थी। इसी के साथ ही हम प्रदर्शनियों में भी लेकर जाते हैं। घोड़ों का शौक तो हमेशा से ही था और पापा को हमेशा से शौक रहा है घोड़ों का। और जो मेरा छोटा भाई है उसको राइडिंग का काफ़ी शौक है, तो उस हिसाब से हम पहले घोड़ा लाए थे राइडिंग के हिसाब से। और फिर उसके बाद शौक बढ़ता गया, धीरे धीरे हमने और घोड़े लिए, तो वहीं से शुरू हुआ हमारा शौक। हमारे फार्म पे 20 घोड़े हैं और उसमें से कुछ बच्चे हैं और 2 बड़े नर हैं और 9 हमारे पास जो घोड़ियाँ हैं। देख रेख में इनको सुबह हमेशा हम खुला छोड़ते हैं, 1 आधे घंटे के लिए खुला छोड़ते हैं। उसके बाद इनका खाना होता है, फिर खुर मालिश होती है जिसमें इनकी ग्रूमिंग बोलते हैं, जिससे सफाई वगैरह होती है। इनके कमरे सारे रोज़ साफ़ होते हैं, नया पानी रोज़ भरते हैं हम लोग। और पूरे दिन में इनका जो स्केड्यूल रहता है वो हम सेम ही रखते हैं रोज़, क्योंकि घोड़ों को अगर आप चाहते हैं कि वो खुश रहें, हेल्दी रहें, तो उनके लिए एक स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग जब भी अपने यहाँ पे कोई भी घोड़ा लाते हैं या फिर कोई भी बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो हम उनकी ब्लड लाइन देखते हैं, जो कि उनकी पेडिग्री होती है। जो उनके जो पूर्वज होते हैं हम उनको देखते हैं कि किसके पूर्वज कैसे दिखते थे, उनमें क्या क्वालिटीज़ थी। और उसके अलावा हम इनकी जो पतली नेक होती है उसको देखते हैं, मोर जैसी नेक होती है उसको देखते हैं। उसके अलावा इनके कान जो होते हैं उनमें कुंडी होनी चाहिए। और उसके अलावा इनकी जो बॉडी पूरी होती है वो फिट है या नहीं है, हम ये सब चीज़ें भी देखते हैं। और जो इनकी सुंदरता है वो भी हम उस पर भी फोकस करते हैं। जैसे बच्चों को एक तो बछेरा और बछेरी बोलते हैं हिंदी में, जो कि बच्चे होते हैं 2 दांत के, और जो अदंत होते हैं मिल्क टीथ बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में, 2 दांत को 2 टीथ बोलते हैं। और उसके अलावा जो बछेरा होता है उसको इंग्लिश में कोल्ट बोलते हैं, जो बछेरी होती है उसको इंग्लिश में फिली बोलते हैं। और उसके अलावा जो स्टैलियन होता है उसे नर घोड़ा बोलते हैं। और जो हमारी मेयर्स होती हैं हम उन्हें घोड़ियाँ बोलते हैं। अभी फ़िलहाल में हम इनको पुष्कर मेला लेके गए थे, वहाँ पे हमने कैंप सेट किया था और हम हमारे फार्म से ही 12 घोड़ों को लेके गए थे। बच्चे और नर घोड़े सबको मिलाकर हम 12 लेके गए थे। वहाँ पे जैसे प्रदर्शनी होती है तो उसमें हमें काफ़ी मतलब पॉजिटिव वो मिला है, फीडबैक मिला है, काफ़ी लोगों को हमारे घोड़े पसंद आए। उसके अलावा जो हमने सेटअप किया था उसमें हमने ये ध्यान रखा कि जैसा हमारा फार्म है वैसा थोड़ा सा हम अगर कर पाए, तो उस पर हमने ध्यान दिया है, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी पॉजिटिव रिमार्क्स मिले थे।
विशाल सुराना ने कहा कि घोड़ों का शौक तो मुझे भी बचपन से ही था। उसके बाद बेटे के कहने पर एक घोड़ा लेकर आए और तब से ही ये शौक बढ़ता गया। वहीं सुराना की पत्नी ज्योति ने कहा कि शुभांगी का घोड़ों के प्रति लगाव बचपन से ही था। अपने पिता से प्रेरणा लेकर जब वह पढ़ाई करके वापस आई तो नौकरी करने की जगह उसने घोड़े पालने का निर्णय लिया। जब उसका घोड़ों के प्रति प्रेम देखा तो हमने भी उसे अन्य जॉब करने की कहना छोड़ दिया। तो बचपन से ही था, जहाँ भी दिखते थे नज़र आते थे तो रुक के देखने का बहुत शौक था जी। उस वक्त सोचा था कभी वापस अपने पास भी रखेंगे, तो शुरुआत हुई, मौका मिला रखने का। तो मौका कैसे शुरुआत का बेटे ने की जिद से हुआ या बेटे ने बोला था, बोला कि एक राइडिंग करनी है तो उसके लिए लाए हो, तब फिर वापस लेके आए घोड़ा जी। वहीं से शौक आगे बढ़ता गया और आज इस मुकाम पे हैं। आज कितने घोड़े हैं आपके पास? आज 20 घोड़ियाँ हैं हमारे पास। शुभांगी का जो ये घोड़ों की तरफ स्नेह है ये बचपन से था। छोटी थी तब से जानवरों के लिए उसका जो लगाव है वो बहुत बना हुआ है और अपने फादर को देख देख के उनसे इंस्पायर होकर के जब ये वापस आई तो अपना जॉब वगैरह के बारे में सोचना छोड़ करके सिर्फ इस जानवरों को लेकर के उसका प्रेम है वो डायरेक्टली इसी के अंदर इन्वॉल्व हो गई और अब अपना 100% टाइम उसके अंदर ही अपना देना पसंद करती है। नहीं, हमने उससे पूछा था कि भाई तुम्हें जो करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाहर थी तो हमको ये लगता था कि अब कुछ समय हम लोगों के साथ बिताए, पर जब वो यहाँ आई और उसका जब इस काम में इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया तो हम लोगों ने फिर इसको कभी प्रेशर नहीं किया कि तुम जॉब करो या कुछ काम करो। अब वो जो करना चाहती है हम चाहते हैं कि वो उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़े और उसमें अपना नाम कमाए। घोड़ों की देखभाल करने वाले डॉक्टर प्रतीक पारिक ने कहा कि इनके रख रखाव के लिए सुबह इनकी फीडिंग की जाती है और व्यायाम करवाया जाता है। इसी के साथ घोड़ों को बीमार होने पर उन्हें दवाएं भी दी जाती हैं। मेडिसिन रख रखाव ऐसा है, सुबह इनको फीडिंग किया जाता है, एक्सरसाइज के बाद सुबह जल्दी एक्सरसाइज होती है, उसके बाद इनकी रेगुलर फीडिंग होती है, उसके बाद इनकी ग्रूमिंग होती है। और मेडिसिन्स का तो ऐसा है कि इनको फीड सप्लीमेंट अलग दिया जाता है, इसके साथ कई सारी एक्स्ट्रा मेडिसिन्स। और मेडिसिन मतलब वो सिर्फ फीड सप्लीमेंट है। मेडिसिन सिर्फ हम जब कोई बीमार हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है, कोलिक होता है तो उसमें यूज़ करते हैं। वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है मेडिकल सेक्टर। बाकी इनको फीडिंग के लिए हम इनको जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स अपने पास होते हैं, वो सब अपन इनको देते हैं। आपने इनके एक्सरसाइज के बारे में बताया, क्या एक्सरसाइज करानी पड़ती है इनको? सर रेगुलर ट्रोट देते हैं, लंजिंग देते हैं। लंजिंग होता है, लंजिंग इनकी एक्सरसाइज होती है। फिर इनको जो भी इनकी स्टैंडिंग पोजीशन होती है वो सिखाना कि किसी शोज़ में ले जा रहे हैं तो प्रॉपर खड़ा कैसे होगा, बॉडी को बैलेंस कैसे करेगा, चारों पैरों पे बराबर वेट देना करना, ये सब सिखाया जाता है। तो इनको कोई ट्रेनर भी होता है इनको ट्रेन करने? इनका ट्रेनर भी होता है। अच्छा, वो कैसे क्या होता है? ट्रेनर ये जो इनकी शुरू से इनको जो ब्रेकडाउन करता है ग्राउंड में, इन पे राइडिंग करना सीखना होता है, वो सब ट्रेनर करवाता है। घोड़ों के प्रति ऐसा प्रेम कि शुभांगी अब अन्य जॉब भी नहीं करना चाहती हैं और प्रतिदिन इन घोड़ों के बीच ही रहकर इनकी देखभाल करती हैं। ऐसे में घोड़ों का भी शुभांगी के प्रति प्रेम देखा जा सकता है।